बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमना कॉस्मेटिक। अच्छा जनाब, आप लोग देख रहे होंगे कि ये 4 चीज़ें वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। 2 तरह के सन ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में एक पॉन्ड्स का फेस पाउडर फेस पाउडर कह रही हूँ, टैल्कम पाउडर नज़र आ रहा है आपको, एक फेस पाउडर नज़र आ रहा है आपको। तो ये किस पर्पज़ के लिए है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं आप भी क्योंकि हम जब स्किन केयर के लिए कोई चीज़ देते हैं तो उसके लिए हम लाजमी एक सपोर्ट में अच्छा फेस वॉश और एक अच्छा सन ब्लॉक देते हैं। तो कुछ बच्चियों के सवालात जो होते हैं वो ये होते हैं, आप ही हमसे सन ब्लॉक नहीं लगाया जाता, सन ब्लॉक तो बहुत पसीना लाता है और स्किन ख़राब कर देता है, कोई कुछ। तो मैं आपको ये मिसकंसेप्शंस थोड़े से क्लियर कर दूँ, ठीक है, कि कभी भी सन ब्लॉक स्किन ख़राब नहीं करता। एक अच्छा सन ब्लॉक आप यूज़ करें, ठीक है। मीडियम रेंज में भी अच्छे आते हैं, ज़रूरी नहीं है महंगे। अगर आपको वाकई में पसीने के बगैर चाहिए तो फिर आपको थोड़े से ऊंची ब्रांड में जाना पड़ेगा और फिर उसमें थोड़े एक्सपेंसिव सन ब्लॉक्स आते हैं जो आपको पसीना नहीं देते। लेकिन अगर हम मीडियम रेंज में एक अच्छा सन ब्लॉक चूज़ करते हैं तो उसको किस तरीके से सेट करते हैं, अभी तक हमारी बच्चियों को नहीं पता चला है। बहुत मुझे इनबॉक्स में बताना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है। फिर भी जब कोई नया क्लाइंट आता है तो वो मुझसे यही पूछता है कि सन ब्लॉक को लगाने से सबसे पहले वो ये कहते हैं पसीना बहुत आता है, हम सन ब्लॉक नहीं लगाते, स्किन ख़राब। स्किन को सिक्योर करना है तो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जनाब, अगर आप कोई 3000 का सीरम यूज़ करते हैं, 4000 का, 6000 का, 8000 का, 1200 रुपये का, जितने का भी आप एक सीरम यूज़ करते हैं या कोई क्रीम यूज़ करते हैं, कोई भी स्किन केयर करते हैं, तो अगर आप उसमें सन ब्लॉक नहीं लगाते तो आपकी जो एक अच्छी स्किन केयर यूज़ करने से जो 20 दिन बाद रिज़ल्ट आने होते हैं, वो एक दिन चूल्हे के आगे खड़े होकर वो रिज़ल्ट ज़ाया हो जाते हैं। चूल्हा आपकी स्किन को उतना ही बर्न करता है जितना कि सूरज की शुआएं करती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद, एक अच्छा सीरम, एक अच्छी क्रीम ख़रीदने के बाद उसको अपने हाथों ही आग लगा दें या उन पैसों को ही आग लगा दें, ये उसी के बराबर की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको बार बार बोलूँगी कि सन ब्लॉक यूज़ किए बगैर ख़वातीन चूल्हे के आगे जाती हैं, मिलाज़मा, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, इन सब चीज़ों का शिकार होती हैं। एक्नी कॉज होता है सन ब्लॉक के बगैर जाना, स्किन झुलस जाती है, टैनिंग आ जाती है। हमें ख़वातीन को पता ही नहीं है कि सन ब्लॉक के बगैर चूल्हे के पास जाना किस कदर एजिंग की प्रॉब्लम करता है और किस कदर हमारी स्किन डैमेज होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सन ब्लॉक के बगैर चूल्हे के आगे नहीं जाना। ये अब आपकी जेब पे डिपेंड करता है, आप कौन सा सन ब्लॉक लगा सकते हो। कम रेंज वाला लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लीज़, बार बार कहती हूँ। और मेरे नज़दीक मेरा ज़ाती ये है कि रिवाज का सन ब्लॉक ओरिजिनल कहीं भी नहीं आ रहा। लड़कियाँ क्या कर रही हैं, रिवाज का यूज़ कर रही हैं और फिर कहती हैं आप ही उससे तो ये हो गया, एक्नी हो गई। ज़्यादातर लड़कियों को एक्नी हो जाती है, तो एक्नी हो जाती है क्योंकि आपको नहीं पता वो कॉपी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कॉपी है, क्या है। तो उसको छोड़कर आप बाकी बेहतर SPF के साथ, जो अच्छे सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF का मतलब, ठीक है, के साथ जो भी अच्छा एक सन ब्लॉक है उसको यूज़ करें, चाहे वो 40, 50, 60, 70 कुछ भी हो। सन ब्लॉक में 2 तरह की टाइप्स आती हैं। सन ब्लॉक में 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके पास जो है ग्रीसी और एक होता है नॉन ग्रीसी। यानी कि एक जो है वो चिकनाहट वाला होता है, एक बग़ैर चिकनाहट का होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी नॉन ग्रीसी में भी इतनी चिकनाहट महसूस होती है कि जिस तरीके से हमने एक मॉइस्चराइज़र को लगा लिया हो, इतनी। इसके अलावा सन ब्लॉक में टाइप्स होती हैं कि जिनमें वाइट कास्ट होती है, ठीक है, वाइट कास्ट के बगैर होता है, टिंटेड होता है। 3 तरह के सन ब्लॉक हमारे पास होते हैं इसमें भी, और चौथा भी होता है वाइटनिंग लोशन की सूरत में। तो बहुत सारी टाइप्स आ रही हैं सन ब्लॉक की, ठीक। अभी हमारे साथ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने बैठे हैं वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। सन ब्लॉक में ये जो सूरज की शुआएं हैं, इसको रोकने की ताकत होती है, जो हमारी स्किन के ऊपर हमारी
जो लेयर होती है स्किन की उसको डैमेज होने से बचाता है। अगर हम ये नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन की लेयर पतली होती चली जाती है, जिससे फिर हम एक्ने का शिकार होते हैं और साथ साथ फिर मिलाजमा, झाइयाँ और बहुत कुछ होता चला जाता है। तो बेसिकली हमें अपनी स्किन की लेयर की हिफाजत करनी है। और वो कैसे करनी है, उसमें एक तरीका होता है सन ब्लॉक। तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि बच्चियाँ कहती हैं आप ही हम मेकअप से पहले लगा लेते हैं, हमारा मेकअप बह जाता है। जी, ये बिल्कुल बह जाता है। अगर हम एक मीडियम रेंज का सन ब्लॉक, मैं नहीं कह रही बुरा, अच्छा सन ब्लॉक भी होगा, लेकिन अगर आप बहुत गर्मियों में ये नॉन ग्रीसी में भी विंस से भी लगा लेंगी तो इसमें इतनी चिकनाहट मौजूद है कि वो आपके मेकअप को फिर बह ले जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो सन ब्लॉक्स यूज़ होते हैं ना, वो फिर बहुत ज़्यादा वो अच्छी ब्रांड के और बहुत ज़्यादा महंगे वो होते हैं। मुझे टारगेट करना होता है उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जो कि स्टूडेंट उसमें हों और वो अपनी पॉकेट मनी से ले सकें। तो मैं उस पर ये कहती हूँ कि आप लोग उस वक्त सन ब्लॉक ये वाले यूज़ ना किया करें। ठीक है, आप लोग इसको सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं मेकअप से पहले, मगर गर्मियों में यूज़ मेकअप से पहले नहीं कर सकते। और अगर नॉर्मली कहीं आना जाना है और सन ब्लॉक लगाना है तो उसका बहुत आसान तरीका है। आपको लगेगा बेस बन गई है, वो कैसे, वो मैं अभी यूज़ करके बता दूँगी। लेकिन सन ब्लॉक आपने बाहर निकलते हुए लाजमी यूज़ करना है। अगर नहीं यूज़ किया सिर्फ ये सोच के कि पसीना बहुत आता है, तो ये आपकी थोड़ी सी कम अकली होगी, क्योंकि इसके पसीने की वजह से आप लोग अगर ये काम नहीं करते तो आपकी स्किन जो आगे डैमेजेस का शिकार होगी। तो आपको पता है स्किन केयर कितनी एक्सपेंसिव आती है और कितनी मेहनत दरकार होती है उसके लिए। तो प्लीज़ एक अच्छे सन ब्लॉक को शामिल रखें और कोशिश करें, डैमेज होने से बचाता है। अगर हम ये नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन की लेयर पतली होती चली जाती है, जिससे फिर हम एक्ने का शिकार होते हैं और साथ साथ फिर मिलाजमा, झाइयाँ और बहुत कुछ होता चला जाता है। तो बेसिकली हमें अपनी स्किन की लेयर की हिफाजत करनी है। और वो कैसे करनी है, उसमें एक तरीका होता है सन ब्लॉक। तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि बच्चियाँ कहती हैं आप ही हम मेकअप से पहले लगा लेते हैं, हमारा मेकअप बह जाता है। जी, ये बिल्कुल बह जाता है। अगर हम एक मीडियम रेंज का सन ब्लॉक, मैं नहीं कह रही बुरा, अच्छा सन ब्लॉक भी होगा, लेकिन अगर आप बहुत गर्मियों में ये नॉन ग्रीसी में भी विंस से भी लगा लेंगी तो इसमें इतनी चिकनाहट मौजूद है कि वो आपके मेकअप को फिर बह ले जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो सन ब्लॉक्स यूज़ होते हैं ना, वो फिर बहुत ज़्यादा वो अच्छी ब्रांड के और बहुत ज़्यादा महंगे वो होते हैं। मुझे टारगेट करना होता है उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जो कि स्टूडेंट उसमें हों और वो अपनी पॉकेट मनी से ले सकें। तो मैं उस पर ये कहती हूँ कि आप लोग उस वक्त सन ब्लॉक ये वाले यूज़ ना किया करें। ठीक है, आप लोग इसको सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं मेकअप से पहले, मगर गर्मियों में यूज़ मेकअप से पहले नहीं कर सकते। और अगर नॉर्मली कहीं आना जाना है और सन ब्लॉक लगाना है तो उसका बहुत आसान तरीका है। आपको लगेगा बेस बन गई है, वो कैसे, वो मैं अभी यूज़ करके बता दूँगी। लेकिन सन ब्लॉक आपने बाहर निकलते हुए लाजमी यूज़ करना है। अगर नहीं यूज़ किया सिर्फ ये सोच के कि पसीना बहुत आता है, तो ये आपकी थोड़ी सी कम अकली होगी, क्योंकि इसके पसीने की वजह से आप लोग अगर ये काम नहीं करते तो आपकी स्किन जो आगे डैमेजेस का शिकार होगी। तो आपको पता है स्किन केयर कितनी एक्सपेंसिव आती है और कितनी मेहनत दरकार होती है उसके लिए। तो प्लीज़ एक अच्छे सन ब्लॉक को शामिल रखें और कोशिश करें रिवाज का सन ब्लॉक ना यूज़ करें। और बहुत एक्ने कॉज कर रहा है, क्योंकि इसमें कॉपीज़ आ रही हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है। ठीक हो क्या? और दो तरह के सन ब्लॉक किस तरीके से होते हैं, वाइट कास्ट क्या होता है, मैं आपको अब बता देती हूँ। ये देखिएगा, ये इसको कहते हैं, जो सन ब्लॉक इस टेक्सचर में आता है और इसको जब हम लगाते हैं तो ये इस तरह से, इसको थोड़ी सी मेहनत से लगाया जाता है। इसको प्रॉपर क्लींजिंग वे में, जिस तरह हम सर्कुलेशन में करते हैं, इस तरह लगाते हैं। तो फिर ये जो वाइटनिंग देता है, ये हल्की सी जो वाइटनिंग दे रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं वाइट कास्ट के सन ब्लॉक। ठीक है, कुछ बच्चियां इस तरह के सन ब्लॉक पसंद करती हैं जो कि वाइट कास्ट देते हैं। कंपनी कोई भी हो सकती है, ब्रांड कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग के पास, मेरे पास ये इस वक्त मौजूद है बॉडी लग्जरी का, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसमें टिंटेड भी आता है। टिंटेड कौन से होते हैं? जो लाइट से पिंक, जिस तरह
बीबी क्रीम शामिल की गई हो, वो वाले भी अच्छे होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये वाइट कास्ट वाले भी। अब ये वाले पे जब हम यूज़ करते हैं तो अक्सर बच्चियाँ कहती हैं कि आप ही ये पहले मैं अच्छे से लगाऊं फिर बता देती हूँ कि क्या मसला आता है बच्चियों को। ये देखें, ये लड़कों को भी आता है। मैं अपना बेटा के जब यूज़ करती हूँ, और ख़ुसूसन जिनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है उनको बहुत मसला आता है, क्योंकि वो जब इसको लगाते हैं तो ये बहुत वाइट हो जाता है, वो बहुत अजीब लगता है। तो पहले आपने इसको अच्छे से ना मिक्स करना है। मिक्स से मुराद है स्किन के साथ बिल्कुल प्रॉपर। मैं कुछ भी इसमें एडिट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं, कि आप लोग देख सकें कि किस तरीके से इसको। क्वांटिटी ज़्यादा हो गई हो तो थोड़ी सी इसकी वाइट कास्ट वाले की हमेशा थोड़ी सी कम क्वांटिटी आपने लेनी है। और अब ये मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा ज़्यादा करके लगाया कि अगर ज़्यादा लग जाता है तो आपने इसको डील किस तरह करना है। आपने क्या करना है, कोई भी टिश्यू पेपर, कोई भी कॉटन पैड लेकर आपने इसको एक्सेस जो है वो उतार लेना है, ठीक है। ये उतर गया, बाकी जितना लगना था लग गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर पसीना आ रहा है तो क्या करना चाहिए। कोई भी अच्छी ब्रांड का ओरिजिनल, इसमें लोकल बहुत आ रहे हैं, आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा, लोकल नहीं लेना। मेरे पास ये ओरिजिनल मौजूद है, इंडियन है और अच्छा है। अच्छा, ये अब आपने अच्छा सारा सा लेकर लगा लेना है। आप कहेंगे पहले ही वाइट था, ऊपर से और वाइट इतना सारा लेके लगा दिया। बिल्कुल मैंने इतना सारा ही लेके लगा दिया, ठीक है। ये देखें, ये अब ये बहुत सारा लग चुका हुआ है, बहुत सारा। इसको लगा के 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ठीक। 2 मिनट क्या, 1 मिनट आप छोड़ दें बस। जितना भी ऑयल था ना उस सन ब्लॉक का, वो इस टैल्कम पाउडर ने चूस लिया है, ठीक है। और चूस लेने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी टिश्यू लेकर, कोई भी कपड़ा लेकर एक्सेस आपने उतार लेना है। उस वक्त तक आपने उस कपड़े से साफ़ करना है जब तक आपको मतलूबा वो ना चाहिए हो, ठीक है। मैं अभी जहाँ बैठी हूँ वहाँ मैं टिश्यू रखना भूल गई हुई हूँ, इसलिए मैं अपना हाथ से, ये देखिए हो गया ये नॉर्मल। और अब ये आपको ऑयल भी कम प्रोड्यूस करेगा। आप चूल्हे के आगे भी जाएं तो इस तरीके से लगा सकती हैं, ठीक। और इसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर लगाती हूँ। ये देखिए, ये लगा लिया। ये दूसरा तरीका, बाहर जाते वक्त हमने सन ब्लॉक लगाया, ठीक है। अच्छी तरीके से इस तरह ब्लेंड कर लेना है। एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा देर से होता है, हो जाता है। उसके बाद आपने कोई अच्छा सा फेस पाउडर जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे, मेरे पास O2O का मौजूद है और थोड़ा टूटा फूटा सा है ये, ठीक है। आप लोगों ने अपना एक फेस पाउडर लेना है और ये सन ब्लॉक लगाने के बाद ऊपर ये पफिंग कर देनी है अच्छे से। ये देखें, मुझे बताएं, इसको लगा के 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ठीक। 2 मिनट क्या, 1 मिनट आप छोड़ दें बस। जितना भी ऑयल था ना उस सन ब्लॉक का, वो इस टैल्कम पाउडर ने चूस लिया है, ठीक है। और चूस लेने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी टिश्यू लेकर, कोई भी कपड़ा लेकर एक्सेस आपने उतार लेना है। उस वक्त तक आपने उस कपड़े से साफ़ करना है जब तक आपको मतलूबा वो ना चाहिए हो, ठीक है। मैं अभी जहाँ बैठी हूँ वहाँ मैं टिश्यू रखना भूल गई हुई हूँ, इसलिए मैं अपना हाथ से, ये देखिए हो गया ये नॉर्मल। और अब ये आपको ऑयल भी कम प्रोड्यूस करेगा। आप चूल्हे के आगे भी जाएं तो इस तरीके से लगा सकती हैं, ठीक। और इसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर लगाती हूँ। ये देखिए, ये लगा लिया।
ये दूसरा तरीका, बाहर जाते वक्त हमने सन ब्लॉक लगाया, ठीक है, अच्छी तरीके से इस तरह ब्लेंड कर लेना है। एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा देर से होता है, हो जाता है। उसके बाद आपने कोई अच्छा सा फेस पाउडर जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे, मेरे पास O2O का मौजूद है और थोड़ा टूटा फूटा सा है ये, ठीक है। आप लोगों ने अपना एक फेस पाउडर लेना है और ये सन ब्लॉक लगाने के बाद ऊपर ये पफिंग कर देनी है अच्छे से। ये देखें, मुझे बताएं कहाँ से वो वाइट रहा? बिल्कुल भी वो वाइट नहीं रहा है। सेकेंडली वाइट नहीं रहा है वो तो है ही, इसके अलावा आप ये चीज़ देखें कि ये बाहर जाने के लिए एक अच्छी सी आपकी बीबी क्रीम तैयार हो गई है ना। तो ये होता है तरीका लगाने का सन ब्लॉक। चूल्हे के आगे भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी। अब एक और तरीका है और एक और सन ब्लॉक है, ये है विंसे का। और इस तरीके के दूसरे कितने भी आते हैं जो कि कहते हैं नॉन ग्रीसी होते हैं। नॉन ग्रीसी किस तरीके से होता है? इसमें वाइट कास्ट नहीं होती। ये देखें, इसको हम लगाएंगे, ये मैंने इस एरिया पे लगाया, ये लगने के बाद स्किन के अंदर ही जज्ब हो गए और जिस तरह वो वाइट कास्ट दे रहा था ये नहीं दे रहा। और ये सर्दियों में बेहतरीन मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये लगा लिया। अब बाहर जाना है, वही आपने फेस पाउडर पकड़ा है, लगा लिया। अब क्या होगा, एक्सेस ऑयल सारा पाउडर ने ले लिया और आप बाहर जाने के लिए आपकी बेस बहुत ज़बरदस्ती बन गई है। आप बस इसके ऊपर अपने काजल शाजल जो लगाना है वो लगाएं, दैट सेट, आप तैयार हैं जाने के लिए, ठीक है। तो नॉन ग्रीसी भी मैंने आपको बता दिए हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनमें वाइट कास्ट नहीं होती। और ये वाइट कास्ट वाले भी बता दिए, टेक्सचर भी बता दिया, इनका क्यों ज़रूरी है ये भी बता दिया है। चूल्हे के आगे जाते हुए लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं कि आपने सन ब्लॉक लगाया, ठीक है, ऑयल आता है, कुछ भी आता है, बाहर जा रहे हैं, सन ब्लॉक लगाया, ऑयल आता है, टेलकम लगा दिया, अच्छा खासा लगा दिया, थोड़ा बहुत नहीं लगाया, ठीक है। वाइट वाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम, थोड़ी देर रखें, डस्ट ऑफ कर दें, आप रेडी हैं, ठीक। तो यही फिर इसी तरीके से आप फेस पाउडर भी लगा